अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में जल्द ही आपको एक लव स्टोरी दिखाने वाले हैं। तो किस इंसान का झुकाव किस इंसान के लिए होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। कौन किसके प्यार में पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। और इस सारी चीज़ों का आगे जाकर कहानी पे कितना प्रभाव पड़ेगा और कौन सी नई मोड़ लेगी ये कहानी, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से 360 डिग्री मोड़ते हुए नजर आए कहानी को। मेकर्स हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए उन्होंने कौन सा लिंक इनके साथ जोड़ा, उन्होंने शायद इसको खुद भी नहीं देखा। और जब वो स्क्रीन पे दिखाई दिया तो सच में वो ओवर एक्टिंग लग रही थी, सच में वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी स्टोरी लग रही थी। जब दिग्विजय अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे अनुपमा के सामने में, और सामने अनुपमा जो है पहली बार ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रही थी। उस बातों पे कुछ भी बल नहीं था, या यूँ बोलो कि कुछ भी वजन नहीं था जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अनुज को मैं जानता हूँ, अनुज इस तरीके की बात कर रहे थे, श्रुति इस तरीके की बात कर रही थी, या यूँ बोलूँ कि सावी के लिए अनुज ने वो ब्लैंक चेक दे दिया, इसलिए सावी के रेस्टोरेंट पे आपका हक है। इस तरीके से मेकर्स ने चंद लाइनों में एक कहानी को दूसरे कहानी से जोड़ने की स्टार्ट की। पल भर में दिग्विजय को श्रुति के लिए एक तरह से इंट्रोडक्शन दे डाला, पल भर में अनुपमा को ये बता डाला कि किस तरीके से दिग्विजय के लिए आपको खड़ा रहना है आगे जाकर। पल भर में आपको ये भी बता डाला कि किस तरीके से दिग्विजय अनुपमा के लिए फील भी कर रहा है। और इसी चीज़ को आगे जाकर अनुपमा सीरियल में मेकर दिखाते हुए नजर आएंगे कि धीरे धीरे ही सही अनुपमा के लिए फील करता हुआ नजर आएगा दिग्विजय। और दिग्विजय को ऐसे लगेगा कि उसकी वीरान जिंदगी पे जो है एक ही लेडी है जो फिर से एक तरह से रोशनी लाने वाली है, वो कोई और नहीं, वो अनुपमा है। जी हाँ, जल्द ही आपको दिखाई देगा। तो वहीं पर कई चीज़ें और भी होगी जो आपने शायद पहले देख रखा है, इसी अनुपमा सीरियल में देख रखा है। याद होगा आपको राघव की वो स्टोरी, जब राघव की एंट्री हुई थी इसी चीज़ में, इसी अहमदाबाद में आपको वो स्टोरी नज़र आई थी। और कमाल की बात यह है कि राघव की स्टोरी भी बाद में अनु की रसोई में दिखाई दी। अब दिग्विजय भी आपको फिर से अनु की रसोई, भले ही नाम अनु की रसोई नहीं होगा, लेकिन फिर से आपको वही दिखाई देगा कि किस तरीके से दिग्विजय अनु की हेल्प करता हुआ नजर आएगा। और फिर से आपको इसी में एक और चीज़ नजर आएगी कि जिस तरीके से राघव को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया करती थी वसुंधरा कोठारी, उसी तरीके से वसुंधरा कोठारी फिर से दिग्विजय को बेइज्जती करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिग्विजय और अनुपमा का नाम सबसे पहले लिंकअप जो है वसुंधरा कोठारी ही स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से एक ही कहानी को 3 बार दिखाना एक ही सीरियल में पॉसिबल हो सकता है अगर अनुपमा के मेकर्स आप हो, क्योंकि अनुपमा के मेकर्स ने तमाम कोशिश कर ली। फिर चाहे मोरबी गांव की स्टोरी दिखा दी, उससे पहले मुंबई की स्टोरी दिखा दी, उससे पहले कोठारी परिवार में कलह दिखा दिया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें टीआरपी नहीं मिल रही है अनुज के जाने के बाद। तो वो तमाम कोशिश करने के बाद किस तरीके से श्रुति की वो एंट्री कराते हैं, और श्रुति की एंट्री के बाद फिर से लव स्टोरी जो है दिखाने का काम दिग्विजय और अनुपमा का है। और फिर से किस तरीके से राही जो है इस रिश्ते को बदनाम करेगी, किस तरीके से वसुंधरा कोठारी इस रिश्ते को बदनाम करेगी, और किस तरीके से मोटी बात जो है वो तो इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथ लेने वाली है। लेकिन वहीं पर जो इधर लीला है वो भी फिर से अनुपमा के खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी। वही बापूजी जो है फिर से अपना कंधा अनुपमा के लिए रोने के लिए देने वाले हैं। तो एक ही स्टोरी को रिपीट वर्जन पे दिखाने का जो एक आर्ट है वो अनुपमा के मेकर्स के पास है। आप कितने मेरी बातों से सहमत हो, इस पर आपकी जो भी राय है, और कितने आप एक्साइटेड हो इस नई लव स्टोरी को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।